नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे अक्टूबर महीने के लिए 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, हर बात हर किसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और आप जानना चाहते हो आपका पूरा अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस, पहले हम देखेंगे आपकी पूरे ओवरऑल महीने की एनर्जी। पूरे ओवरऑल महीने की जो एनर्जी है वो उसमें आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हो। कभी कभी आपको ये लगेगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसको जारी रखना है, जितनी मेहनत मुझसे हो जाए उतना करना चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए, मतलब स्टेबल बनाने के लिए। और कभी कभी आपको लगेगा मेरे पास तो इतने ऑप्शन हैं, फिर मैं क्यों एक चीज़ में लगी हूँ, चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपके पास फिनेंस पहले से ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मैं और मेहनत करूँ किसी किसी के लिए। और किसी किसी के लिए ऐसा लगेगा मेरे पास तो इतना कुछ है, फिर मुझे क्यों इतना मेहनत करना। मतलब कोई कंफ्यूज रह सकता है और कोई जो है जो मेहनत कर रहा है उसको लगेगा कि मुझे और भी करना चाहिए, जो है वो सफिशिएंट नहीं है। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट, 9 ऑफ वांड्स। पास्ट में हो सकता है आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था, चाहे ये रिश्ता, जॉब, बिजनेस, किसी के लिए रिश्ता भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास जो रिश्ता था वो आपके पास होते हुए भी नहीं पास था। तो हो सकता है आप उस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहे थे, आप प्रेयर कर रहे थे, भगवान से रिकॉन्सिलेशन चाहते थे कभी और किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ को पाने की बेसब्री से इंतज़ार था, जो चीज़ आपके पास पहले था। हो सकता है आपके जो जॉब आपके पास पहले था उस जॉब से आपने स्विच किया, फिर आपने सोचा ये मैंने गलत कर दिया, मेरे पास जो पहला जॉब था वही अच्छा था। किसी के लिए रिश्ता होगा, परिवार होगा जिन्होंने आपके साथ पहले वक्त बिताया, लेकिन किसी कारण से वो आपसे अलग हुए, दूर हुए, या फिर जो आप लोग जो लव रिलेशन में जो लोग हो उन लोगों के लिए भी इस तरह की स्थिति रही होगी कि आपको वो रिश्ता, वो प्यार का इंतज़ार था और आप मन ही मन उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया आपने उस चीज़ को पाने के लिए, और आपको ये भी कभी ना कहीं भरोसा था कि भगवान आपको वही चीज़ दे के रहेंगे। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में, मतलब मंथ की शुरू से लेके 15 तारीख तक की आपकी एनर्जी कैसे रह सकता है, देख लेते हैं। सन के कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। हाँ, जिन लोगों को पैसे आने का इंतज़ार था, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए आपको। जिन लोगों को परिवार, जैसे मैंने कहा कि आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं जो लोग, तो उनके रिकॉन्सिलेशन होने की चांसेस है। उनको लगेगा कि मेरा जो विश था इतने दिनों का वो पूरा हो गया। हो सकता है किसी को नया जॉब लग जाए, जो जॉब पहले था वो सही तरह से सर्व नहीं कर रहा था आपको, तो आपको लग रहा था कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाए जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, आपके घर नन्हे मेहमान आ जाए। तो इस तरह की कोई विश पूरा होने जैसा स्थिति आपका आएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, यही मेरी विश थी बहुत दिनों से, जो पूरा होने का इंतज़ार मैं कर रही थी। अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जी। फ्यूचर में आपकी एनर्जी रहेगी द फूल की एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी।
फ्यूचर में भी आपको लगेगा कि जो मेरे पास है, जितना भी है, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको लगेगा कुछ नया करना चाहिए, जैसे अपनी स्टेबिलिटी पाना, जैसे कुछ जॉब स्विच करना, कहीं फाइनेंस के लिए जाना, मतलब बिजनेस के बारे में सोचना, कुछ ऐसा करना जिससे आपको खुशी हो। मतलब अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ करने के बारे में सोचोगे, जो आप उस काम को करके आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा खुशी रहोगे। आपको लगेगा हाँ, मुझे इस तरह की चीज़ों की ही इंतज़ार था, क्योंकि मंथ की जो शुरू होगी, मतलब प्रेज़ेंट की जो एनर्जी है, उसमें भी आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। तो वही एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करते-करते आप मंथ एंड तक चले जाओगे। कुछ नया करना, डिसीज़न लेना, रिस्क लेना, जो जैसा चल रहा है वो सही नहीं है, मुझे और आगे जाना है और नया कुछ करना है। इस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी मंथ एंड तक, और हो सकता है आप जो बहुत दिनों से मांग रहे हो वो आपको मिल भी सकता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए जो आपके पास नहीं है, कार्ड देख लीजिए, जो आपके पास नहीं है अगर आपको वो चाहिए, वो कोई पॉजिटिव थॉट के साथ आपको चाहना पड़ेगा। मतलब रोने धोने से नहीं। आप रो रहे हो, रात को सो नहीं रहे हो, हमेशा परेशान रहते हो और उस चीज़ को भी आपको चाहिए, तो वो नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। अगर आप कुछ काम भी नहीं करोगे और दिन रात आपको ये लगेगा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? ये आप खुद ही समझदार हो, आप जानते हो। तो यूनिवर्स जी कह रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो जो आप रोना धोना, परेशान होना स्थिति में अगर आप रहते हो, तो कोई काम सही ढंग से नहीं होता है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे जाइए। और आप कितनी परेशान हो, हर इंसान परेशान है, हर इंसान के दिमाग में परेशानी है, तो आपको अपनी परेशानी को बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे जिस भी परेशानी से आप परेशान रहोगे मंथ एंड तक, या फिर आपको लगेगा ये परेशानी है, वो कोई परेशानी है ही नहीं। इसीलिए आपको सही मन से पॉजिटिव तरीके से उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। और आपको पता है जो पेशेंस के साथ चलते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका परिणाम अच्छा ही आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।